देश भर में कई राज्यों में गर्मी का सितम बढ़ता चला जा रहा है और कई राज्यों में पारा चढ़ा हुआ। दिल्ली में 40 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंचा है। यूपी, बिहार, राजस्थान में पारा 40 डिग्री सेल्सियस पहुंचा है। ओडिशा में 44 डिग्री सेल्सियस पारा पहुंचा। महाराष्ट्र में 43 डिग्री तक तापमान पहुंच चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गर्मी का सितम कई राज्यों में समेत देखने को मिल रहा है। राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में देश भर में लगातार गर्मी देखी जा रही है और कई राज्यों में पारा चढ़ा हुआ है। दिल्ली में 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंचा हुआ है। यूपी, बिहार, राजस्थान में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा हुआ है। ओडिशा में 44 डिग्री सेल्सियस, महाराष्ट्र में 43 डिग्री तक पहुंचा हुआ है तापमान। यानी अचानक से गर्मी बहुत ज्यादा जल्दी आई और लोगों को गर्मी से राहत मिल नहीं पा रही है। पहले बारिश होती है, किसानों को नुकसान होता है, किसानों की पकी पकाई फसलों को नुकसान होता है और उसके बाद ये देखिए किस तरीके से लोग भीषण गर्मी का सामना लगातार कर रहे हैं। कई राज्यों में पारा 40 डिग्री के पार जा चुका है, 44 डिग्री के पार जाता हुआ नजर आ रहा है। देश की राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में इस समय गर्मी झुलसा रही है और पारा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। महाराष्ट्र में 43 डिग्री को पारा ये पार कर चुका है। देश भर में गर्मी का सितम देखने को मिल रहा है। कई राज्यों में पारा चढ़ा है। देश की राजधानी दिल्ली में 40 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच चुका है और यूपी, बिहार, राजस्थान में 40 डिग्री के पार ये पारा पहुंच चुका है। ओडिशा में 44 डिग्री सेल्सियस के पार और महाराष्ट्र में 43 डिग्री सेल्सियस के पार तापमान पहुंच चुका है। देश भर में गर्मी का सितम देखने को मिल रहा है और लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिल पा रही है। जब लोग सुबह सुबह उठकर अपने दफ्तर के लिए निकलते हैं और सुबह से ही गर्मी का सामना करना पड़ता है। और देश भर से हमारे साथ कई संवाददाता जुड़ेंगे जो कि अपने अपने राज्यों का हाल बताएंगे। किस राज्य में कितनी गर्मी पड़ रही है और तापमान कितने डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, हमारे संवाददाता बताएंगे। दीपक पांडे इस समय लखनऊ से जुड़ गए हैं और उनके अलावा भी कई और संवाददाता जुड़ेंगे जो कि एक एक करके राज्यों की जानकारी देंगे। दीपक, सबसे पहले बताइए लखनऊ का मौसम का हाल। जी बता दें, जिस तरह से मौसम विभाग और ग्लोबल वार्मिंग या प्रदूषण की बात की जाए तो इससे कहीं ना कहीं जो प्रदेश में गर्मी का माहौल है वो बढ़ता दिखाई दे रहा है। और लगभग पारा की बात की जाए तो जो तापमान है वो लगभग 40 डिग्री के पार जा चुका है। और जिस तरह से बात करें, लगातार गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है तो आने वाले समय में आम जनमानस को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जो अभी गर्मी पड़ रही है वो गर्मी मई या जून में पड़ती थी या अगस्त में पड़ती थी, लेकिन मार्च अप्रैल के महीने में अगर इतनी ज़्यादा तादाद में अगर गर्मी पड़ रही है और लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा तो आने वाले समय में जो लोग घरों से निकलते हैं उनको छातों का प्रयोग करना पड़ेगा, रुमाल का प्रयोग करना पड़ेगा और तमाम तरह के योजनाएं और तमाम तरीके की चीज़ों का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से प्रदेश में गर्मी का प्रकोप है इससे आम जनमानस में कहीं ना कहीं समस्याएं दिखती हुई दिखाई दे रही हैं। दीपक, हमने देखा पहले बारिश हो जाती है बहुत ज्यादा, किसानों को चिंता होती है, किसानों की पकी पकाई बहुत सारी फसलें भी बर्बाद हुई है। उसके बाद अचानक से गर्मी हो जाती है, लोगों को इससे दिक्कतें हो रही हैं। जी बिल्कुल, बता दें, बारिश के बाद अगर बारिश होती है तो बारिश के बाद कहीं ना कहीं जब मौसम खुलता है तो इससे भभक स्टार्ट होती है और भभक से जो कहा जाए तो गर्मी का एक माहौल पैदा होता है और वही गर्मी प्रदेश में पड़ती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए पिछले कुछ दिनों में प्रदेश में ओलावृष्टि हुई, बारिश हुई, तूफान आया, तो इससे कहीं ना कहीं जो गर्मी का माहौल है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि बारिश के बाद जब मौसम खुलता है तो मौसम में उमस आता है, उमस के बाद ये पूरी गर्मी अपना रंग रूप दिखाई दे रहा है और उत्तर प्रदेश को गर्मी के प्रकोप में लेकर दिखाई दे रहा है। हम देख रहे हैं देश भर में इस समय कितना बुरा हाल है, क्योंकि जितनी ज्यादा गर्मी बढ़ रही है, गर्मी का जो तापमान जितना ज्यादा बढ़ रहा है, अभी उतना समय आया नहीं है। जी बिल्कुल, बता दें, अगर बात की जाए मौजूदा समय में जो गर्मी पड़ रही है और जो तापमान है वो लगभग 40 डिग्री पार है। अगर ये तापमान हुआ करता था मई, जून, जुलाई के समय, लेकिन ऐसा नहीं है। आज देखा जाए तो 15 अप्रैल है, 15 अप्रैल तक मौसम इतना गर्म नहीं होता था, लेकिन जो
मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश के सभी जिलों का मौसम है वो लगभग ज़्यादा ही गर्म है, और आने वाले समय में जो लोग रोजगार के लिए या लोग बाहर निकलते हैं घरों से काम के लिए, तो उनको समस्याओं और कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। कह सकते हैं दीपक, इस बार लोगों को गर्मी बहुत सताएगी। जी बिल्कुल, बता दें जिस तरह से अगर गर्मी का माहौल है, गर्मी का प्रकोप है, तो आने वाले समय में अगर यही माहौल रहा तो आने वाले समय में लोगों को घर में रहना पड़ेगा। लोगों को घर से निकलने के लिए तमाम योजनाएं बनानी पड़ेंगी, क्योंकि जिस तरह से प्रदेश में लगातार गर्मी का प्रकोप है, आने वाले समय में इससे भी भीषण गर्मी हो सकती है। क्योंकि मौसम विभाग के अनुसार अगर बताते चले तो मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार आने वाले समय में जो मौसम का तापमान है वो और भी अधिक बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और जिस तरह से बता दें कि चुनाव के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक भाषण दिया था कि हम मई जून में शिमला बना देंगे, लेकिन जिस तरह से बात करें गर्मी ने अपना माहौल और उत्तर प्रदेश पर प्रकोप डाला है, तो इससे कहीं ना कहीं आम जनमानस में कठिनाई और समस्याएं दिख रही हैं। हम अगर अभी की बात करें, जैसा कि आप भी बता रहे हैं, इस समय 40 डिग्री को पारा क्रॉस हो चुका है, 43 डिग्री को पारा क्रॉस हो चुका है, और कई राज्यों में तो 44 डिग्री को पारा क्रॉस कर चुका। अभी ये हाल है, ये अभी सिर्फ मार्च खत्म हुआ है, मई जून आनी अभी बाकी है, तब क्या होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। जी 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 बिल्कुल, अगर बात की जाए अभी अप्रैल है, जी। अप्रैल में अगर इस तरह की भयानक और भयावह गर्मी पड़ रही तो आने वाले समय में आप खुद और मौसम विभाग खुद ही अंदाजा लगा सकता है कि किस तरह से प्रदेश में जो गर्मी का माहौल है, और मई जून जुलाई जो देखा जाता है कि बेहद ही महत्वपूर्ण होता है गर्मी के लिए, तो आने वाले समय में अगर मई जून में इससे भी बेहद गंभीर स्थिति होने वाली है प्रदेश से गर्मी की वजह से। बिल्कुल, ज्ञानेंद्र तिवारी देहरादून से इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र, देश के कई राज्यों में इस समय गर्मी सता रही है। बिल्कुल, उत्तराखंड में भी इसका असर कुछ जिलों में देखने को मिल रहा है। अगर हम देखें उत्तराखंड के जो मैदानी जिले हैं उनमें इसका प्रकोप साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली है। अगर हम आज देखें देहरादून में जो अधिकतम तापमान है वो 34 डिग्री तापमान सेल्सियस रहने के जो अनुमान है वो आकी गई है। इसी प्रकार से हरिद्वार में और उधम सिंह नगर में 35-36 डिग्री तापमान रहने की जो उम्मीद है वो मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। और ऐसे में हम देख रहे हैं पिछले 3-4 दिनों से जिस तरीके से तापमान में वृद्धि हो रही है, कहीं ना कहीं जो लोग हैं घरों से बाहर निकल रहे हैं कामकाज के लिहाज से, दफ्तर जाने के लिए, उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ उन बच्चों को जिन्हें एग्ज़ाम के लिए घरों से बाहर आना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं उन्हें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है मौसम के बिगड़ते माहौल में। ऐसे में अगर हम देखें जो यहाँ के पहाड़ी जिले हैं, खासतौर पे जो 9 पहाड़ी जिले हैं, अगर हम चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ की बात कर लें तो वहाँ भी तकरीबन 26 डिग्री 27 डिग्री सेल्सियस जो अधिकतम तापमान है वो आंकी गई है। हालांकि इतनी गर्मी पहाड़ी जिलों में देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन जो मैदानी जिले हैं वहाँ इसका प्रकोप साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। और पिछले 3-4 दिनों से जिस तरीके से बढ़ोतरी हुई है उनमें हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून में कहीं ना कहीं लोगों को परेशानियों का जो सामना है वो करना पड़ रहा है। और ऐसे में अभी भी एक सप्ताह इसी तरीके से मौसम में जो बदलाव है वो नजर नहीं आ रहे हैं। यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो एक सप्ताह के बाद ही जो बारिश की उम्मीद है वो मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है कि एक सप्ताह के बाद जो है वो हल्की बारिश जो है उत्तराखंड के कुछ इलाकों में देखने को मिल सकती है। तो कुल मिला के देखा जाए लोगों को राहत यहाँ नहीं मिलेगा एक सप्ताह तक। अभी भी इसी तरीके से मौसम जो लगातार तापमान में बढ़ोतरी हो रही है उससे लोगों को परेशानियों का जो सामना है वो करना पड़ सकता है। और ऐसे में हम देख रहे हैं कि जो घरों से लोग बाहर निकल रहे हैं वो कहीं ना कहीं गर्मी से बचाव के लिए छाते और अन्य चीज़ों का जो प्रयोग है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। और ख़ास तौर पे जिस तरीके से गर्मी बढ़ी है लोगों को जो परेशानियां हैं उसका सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। ईशा ठाकुर चंडीगढ़ से जुड़ गई हैं। ईशा, देश भर में भीषण गर्मी इस समय पड़ रही है। जो गर्मी का सामना जून जुलाई में लोगों को करना पड़ता है, मई जून में लोगों को करना पड़ता है, वो अभी गर्मी हो रही है। बताइए चंडीगढ़ का हाल।
बिल्कुल काजल, देखिए सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ जहाँ मैं खड़ी हूँ। ये सेक्टर 17 की मार्केट है, प्लाजा मार्केट इसे कहा जाता है और सबसे मशहूर मार्केट चंडीगढ़ की यही है। और यहाँ पर आप देखिए सुबह का वक्त है, करीब 11, इस वक्त 11:15 बजे हैं, लेकिन लोग आपको बहुत कम यहाँ पर नज़र आएंगे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और इस बार के मौसम की अगर बात करें तो मौसम का यहाँ पर पता नहीं चल पा रहा है कि कभी सर्दी हो जाती है तो कभी गर्मी। इस वक्त के अधिकतम तापमान की अगर बात करें तो चंडीगढ़ में अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस है अधिकतम तापमान। तो वहीं अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब के फिरोजपुर में सबसे अधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया है 40 डिग्री सेल्सियस। इसी तरीके से हरियाणा की अगर बात करें, हरियाणा के हिसार का जो टेम्परेचर है अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन काजल, इसी के साथ मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि इस वक्त जो गर्मी पड़ रही है इसके बाद राहत की भी बात है लोगों के लिए, क्योंकि 17, 18, 19 के लिए अलर्ट एक बार फिर से मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। पश्चिम विक्षोभ जो है एक बार फिर सक्रिय होगा और 17, 18, 19 की अगर बात करें तो अलर्ट यहाँ पर किया गया है बारिश का। उस दौरान 3 दिनों के लिए तेज हवा के साथ जो बारिश और ओले हैं एक बार फिर से पड़ सकते हैं। और उसके बाद मई माह की बात करें तो मई माह में जो भीषण गर्मी है वो अपनी पीक पर रहेगी। और यहाँ पर देखिए लोग भी इक्का दुक्का जो घरों से बाहर निकल रहे हैं वो मेरे साथ मौजूद है, इसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि इस बार पता नहीं चल पा रहा है कि आखिरकार गर्मी है या सर्दी। अंकल अपना नाम बताएं। मेरा नाम है सुधीर तलवार। सुधीर तलवार जी, जिस तरीके से लगातार गर्मी इस वक्त पड़ रही है, हालांकि पिछले कुछ समय के पिछले हफ्ते की बात करें बारिश हो रही थी, इस बार मौसम का उतना पता नहीं चल पा रहा है गर्मी है या सर्दी। इस वक्त के मौसम को किस तरीके से देख रहे हैं? आगे आगे बहुत गर्मी हो जाएगी और हम 40 से भी ऊपर क्रॉस कर जाते हैं चंडीगढ़ में। और दैट्स द वर्स्ट टाइम जब गर्मी बहुत होती है और घर से नहीं निकला जाता। तो बाज़ार में कौन आएगा शॉपिंग करने? 17 इस टाइम खाली पड़ा है और आगे आगे देखना मई जून में बिल्कुल खाली रहेगा। जुलाई में जब बारिशें आएंगी फिर थोड़ा सा कॉलेजेस खुलेंगे, तब फिर बच्चे लोग आएंगे देखने सारा में। जिस तरीके से अभी आज की बात करें अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है, घरों से बाहर निकलना कितना मुश्किल हो रहा है? ये हर साल ऐसे ही होता है क्योंकि हर साल गर्मी आती फिर बारिशें आती हैं। ये तो टेम्परेचर इस साल कुछ ज़्यादा है और जल्दी आ गया, टेम्परेचर बढ़ गया है, गर्मी आ गई है। बिल्कुल काजल, एक बार फिर से दिखा देते हैं। ये वो मशहूर मार्केट है सेक्टर 17 प्लाजा चंडीगढ़ की, जहाँ पर देश विदेश से लोग भी जो पर्यटक हैं यहाँ पर पहुँचते हैं घूमने के लिए। और आप देख सकते हैं किस तरीके से सन्नाटा यहाँ पर पसरा पड़ा है। वो इसलिए क्योंकि जो गर्मी है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त सुबह के वक्त अभी 11:15 हुए हैं और आप देख सकते हैं कि जो गर्मी का आलम है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा है और लोग घरों से बहुत कम निकल रहे हैं। जी बिल्कुल, लौटेंगे आपके पास। सुबोध गुप्ता हमारे साथ रांची से इस समय बने हुए हैं। सुबोध, बताइए रांची में मौसम का हाल इस समय क्या है, गर्मी का हाल बताइए। लगता सुबोध तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। दीपक, आपका रुख करेंगे क्योंकि कई राज्यों में अगर हम देखें तो पारा 40-44 को क्रॉस कर रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरह से अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में लगातार गर्मी का माहौल बढ़ रहा है और मौसम के तापमान की बात की जाए तो वो लगभग 40 डिग्री पार जा चुका है और आने वाले समय में जो मौसम विभाग का अनुमान है वो भी लगभग 45 डिग्री पार जाएगा। और जिस तरह से बात करें पिछले वर्षों, कई वर्षों की बात करें तो मई जून में इतनी गर्मी पड़ती थी, लेकिन अप्रैल माह में जिस तरह से गर्मी पड़ रही तो कहीं ना कहीं वाकई में उत्तर प्रदेश के लिए ये बड़ी खबर है और महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि प्रदेश में होने वाली गर्मी से आम इंसान को कहीं ना कहीं बेहाल और समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि जो लोग काम पर जाएंगे और जो लोग बाहर निकलते हैं तो गर्मी का समस्या और गर्मी का जो प्रकोप है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और साफ तौर पर जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग और मौसम विभाग की बात की जाए तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में मौसम विभाग का अनुमान है कि गर्मी और भी बढ़ सकती है। प्रदेश के लोगों को सतर्क रहना है और सुरक्षित रहना है। और जिस तरह से प्रदेश में कोरोना वायरस का भी प्रकोप है तो इसमें कहीं ना कहीं प्रदेश के वासियों को अपने आप सतर्क रहना है, क्योंकि गर्मी लगातार बढ़ रही है और मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले समय में इससे भी ज़्यादा
उत्तर प्रदेश का मौसम गर्म रह सकता है। बिल्कुल ज्ञानेंद्र, उत्तराखंड के जो पहाड़ी जिले हैं उनका क्या हाल है? देखिए, उत्तराखंड के 9 जो पहाड़ी जिले हैं, अगर हम नैनीताल, पिथौरागढ़, जी। बागेश्वर और पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग की बात कर ले, इन जिलों में तापमान में हालांकि बढ़ोतरी हुई है। तकरीबन 25-26 डिग्री सेल्सियस अधिकतर जो तापमान है वो देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जो गर्मी अप्रैल के महीने में वहाँ देखने को कहने वाली जो बात होगी कि गर्मी इतनी नहीं बढ़ी है। जो मैदानी जिले हैं वहीं गर्मी का एहसास किया जा सकता है। पहाड़ी जनपदों में इतनी गर्मी देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि अगर हम देखें अभी जब बिल्कुल 22 लौटेंगे तारीख आपके के पास। बाद उस समय चारधाम हमारे साथ यात्रा की सुबोध गुप्ता जुड़ शुरुआत गए हैं रांची से। सुबोध, बताइए रांची में मौसम का हाल क्या है, क्योंकि गर्मी लगातार चिलचिलाती हुई पड़ रही है। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि झारखंड जो है सो उत्तर भारत का हिस्सा है जी। और उत्तर भारत में अधिकतम गर्मी बिल्कुल। पड़ती है। ठंडा हो या गर्मी या बरसात का मौसम हो, ज्यादातर मौसम का जो बदलाव है उत्तर भारत में ही देखी जाती है। इस बार जिस तरह से ठंडी की मौसम थी उससे अधिक गर्मी पड़ रहा है। अगर झारखंड के मौसम की बात करें तो न्यूनतम तापमान जो झारखंड की राजधानी है रांची, वहाँ पर 24 डिग्री और अधिकतम तापमान जो है वो 39 डिग्री रहेगी। हालांकि जो इंडस्ट्रियल क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र है, जो जैसे जमशेदपुर है, धनबाद है, गढ़वा है, पलामू है, ये सब औद्योगिक क्षेत्र कहे जाते हैं। यहाँ पर लगभग 40 से 42 डिग्री अधिकतम तापमान जाती है हर वर्ष। इस वर्ष जो गर्मी पड़ने वाली है वो बहुत ही अधिक है। मैं बता दूं कि पिछले वर्ष की तुलना में मार्च और अप्रैल महीने में इस प्रकार की गर्मी नहीं होती थी। जब मई स्कूली छुट्टी होती थी, गर्मी की स्कूल छुट्टी होती थी, उस वक्त गर्मी अधिकांशतः देखी जाती थी। लेकिन इस बार रामनवमी का पर्व जो है, ऐतिहासिक इंटरनेशनल रामनवमी जो झारखंड में होती है, वो खत्म होने ही गर्मी का एहसास कराने लगा। आज का अगर तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान जो है 27 डिग्री बताया जा रहा है और अधिकतम तापमान आज दोपहर 1:30 बजे लगभग तापमान जो है 31 से 32 डिग्री दर्ज किया जाएंगे। स्कूली जो गर्मी के कारण स्कूली बच्चों का समय में बदलाव किया गया है। सुबह 7 बजे से स्कूल 12 बजे तक संचालित हो रहे हैं। कुछ स्कूल अभी भी लगभग 1:30-2 बजे छुट्टी किए जा रहे हैं, जिसपे अभिभावक लगातार परेशान है। सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो स्कूल है उन्हें 11 से 12 बजे तक बंद कर दिया जाए, क्योंकि गर्मी बहुत अधिक गर्मी पड़ का रही है सितम इधर। लगातार देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया सुबोध आपका। ज्ञानेंद्र, दीपक, ईशा, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।